नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम आपसे एक बहुत ही गहरी चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का जो हमारा विषय है वो केचुए से संबंधित है, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट से संबंधित। आपको पता है कि केचुआ मुंह से कुछ नहीं बोल सकता, उसकी एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि केचुए को क्या दिक्कत है, किस प्रकार से हमारा केचुआ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि केचुआ यूनिट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे पता चलेगा। आपका जो गोबर है, आपने जो यूनिट में डाला है, वो गोबर केचुए को पसंद आया या नहीं आया, उसके क्या लक्षण होते हैं। केचुआ कई प्रकार के लक्षण हमें दिखाता है। आज मैं इसी विषय को लेके आपसे अपने विचार साझा करूंगा और मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आपको मेरे विचार अच्छे लगेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभारी हूं, जो मुझे इतना सहयोग आप दे रहे हैं, इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप मेरा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी यूनिट में केचुए इकट्ठे मिलते हैं एक जगह पे 50-50, 100-100, वो भी नहाए धोए, मतलब वर्मी वॉश निकाले हुए। अभी गर्मी का सीज़न है, हमारे केचुए किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात का पता हमें कैसे चलेगा। उसके लक्षणों से हमें पता चलता है, और वो लक्षण कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि अगर 50-50 या 100-100 केचुए एक साथ गुच्छे में आपको मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी यूनिट में नमी की कमी है और आपके गोबर में गर्मी है। जी हाँ किसान साथियों, इसका साफ सीधा मतलब यही होता है कि आपकी यूनिट में नमी की कमी है और गैस बनी हुई है, गोबर में गैस बनी हुई है। केचुआ नीचे नहीं जा रहा है, उसको नहीं खा पा रहा है, वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं वो, यानी कि एक तरीके से वो उलझ जाते हैं, गुच्छों में मिलते हैं। और वो भी गोबर की बिल्कुल ऊपरी परत में, गोबर की सबसे ऊपर परत। थोड़ा सा गोबर हटाते ही आपको एकदम काफ़ी सारी जगह पे हलचल दिखाई देती है। 100, 200 और 500 केचुए तक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसको कैसे ठीक करें? सबसे पहले आप अपने गोबर को रोटेट करें। 3-4 इंच की ऊपर की परत है, उसको कुरेद दें, रोटेट कर दें, और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करके उसको ढक दें। जी हाँ किसान साथियों, अगर आपने यूनिट को नहीं ढका है अभी तक, तो आप अपने यूनिट को ढक दें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके केचुए का साइज छोटा हो गया है, यानी कि आपके केचुए 4 से 6 इंच लंबे नहीं हुए हैं, वो 2-2.5 इंच के हैं, और उनका जो रंग है वो काला पड़ गया है, थोड़े थोड़े डार्क रेड हो गए हैं, यानी कि गहरे लाल हो गए हैं। एक तरीके से मैं कहूँगा गहरे लाल अगर हो गए हैं और थोड़े थोड़े ब्लैक भी दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके केचुए को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो यूनिट में उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, या फिर आपकी यूनिट में नमी की कमी की वजह से उनको खाने में दिक्कत हो रही है। तीसरी बात हो सकती है कि आपके गोबर में कोई फॉल्ट है। मेरा मतलब है कि जब गोबर में मिट्टी या राख या कोई और ऐसी चीज़ जिसको केचुआ नहीं खाता है, अगर वो चीज़ आपकी यूनिट में मिली हुई है, तो केचुआ भूखा रह जाएगा। भूखा रहेगा तो वो उसका साइज लगातार कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, और वो प्रजनन भी बंद कर देता है। ये लक्षण होते हैं केचुए के कि केचुआ किस प्रकार से अपने लक्षण दिखाता है, और उन लक्षणों से, केचुए के लक्षण से हमें ये पता चलता है कि हमारी यूनिट में क्या समस्या आई हुई है, किस प्रकार से हम अपनी यूनिट को दुरुस्त करें, ठीक करें, उसको सुचारू रूप से चलाएं। ये जो समस्याएं हैं, ज़्यादातर समस्या जो आती है वो रोटेट करने की वजह से आती है कि हम अपनी यूनिट को रोटेट नहीं करते हैं। गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा चला हुआ है, आपको भी पता है कि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और केचुए को जीने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है इस समय। केचुए का सबसे कठिन समय होता है केचुए के लिए जो अभी चला हुआ है। इस समय केचुए को नमी की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपके गोबर में गैस ना हो, आपका गोबर उसके खाने लायक हो और उसमें पर्याप्त नमी हो। तो अपने यूनिट को आप ढक दें, नमी बनी रहेगी, ऊपर से धूप नहीं लगेगी। बार बार आपको उसको उगाड़ने की देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नया काम शुरू किया है तो मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी इससे संबंधित दे देता हूँ। आपने अपने यूनिट में केचुए छोड़े हैं, जिस जगह पे भी आपने केचुए छोड़े हैं, ओपन में काम कर रहे हो या यूनिट में आप काम कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप काम कर रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी यूनिट में केचुए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसका एक सीधा सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी यूनिट में केचुए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको यूनिट उगाड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो गोबर है, जिस यूनिट में आपने केचुए छोड़े हैं, वो यूनिट आपकी लगभग 20 दिन में 25 दिन में वो नीचे चली जाएगी। गोबर का जो स्तर है वो नीचे होता चला जाएगा लगातार। अगर आपके गोबर का स्तर लगातार नीचे होता जा रहा है तो आप बेफिक्र रहें, आपका केचुआ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो हमारे किसान भाइयों के काम की होती हैं, लेकिन ये सारी जानकारी हर कोई बताता नहीं है। ज़्यादातर केचुआ फार्मिंग वाले बड़े बड़े लेवल की बातें करते हैं, लेकिन छोटे लेवल की बात नहीं करते हैं। हमें छोटे से छोटे लेवल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हमारे केचुए ना मरे, और केचुए मरने का मेन कारण मैंने पहले भी बताया और आज भी बताता हूँ कि केचुए मरने का जो मेन कारण होता है वो होता है गोबर की गैस और ऊपर की गर्मी, नमी ना होना, यानी कि पर्याप्त नमी ना हो और गोबर में गैस हो तो आपका केचुआ मर जाता है। अगर आपने पर्याप्त नमी बना रखी है, 60 से 70% नमी की आवश्यकता पड़ती है। मैं फिर बता देता हूँ, 60 से 70% नमी की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको कैसे मापेंगे हम कि वे 60 से 70% नमी है या ज़्यादा है या कम है? सीधी सी बात मैं आपको लोकल भाषा में समझाता हूँ। आप अपने यूनिट के अंदर हाथ से गोबर को कुरेद दें, हाथ से। अगर आपके हाथ में गोबर लगता है, चिपकता है यहाँ पे, तो उसमें नमी है। अगर वो गोबर उठा के आप ऐसे दबाइए, अगर आपके हाथ से पानी निकल रहा है, जहाँ छेर होती है यहाँ से पानी निकलेगा आपके यहाँ से, ये जो जगह बच गई उंगलियों की, यहाँ से पानी निकलेगा आपके हाथ से। अगर टपके टपके पानी निकलता है तो आपके यूनिट में उचित नमी है। और अगर यहाँ से पानी पिचकारी निकलती है, ज़्यादा पानी निकलता आपके हाथ से, तो नमी ज़्यादा है। और अगर पानी ही नहीं निकलता तो नमी है ही नहीं। तो ये एक सिंपल भाषा में साधारण सा तरीका है कि भी आपके यूनिट में केचुए को नमी जितनी चाहिए उतनी है या नहीं है, इसको मापने का। आप ग्रामीण से हो, शहरी से हो, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, आपकी भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं वो अलग बात है, लेकिन केचुए की नमी हर जगह बराबर होती है, हर जगह पे एक जैसी होती है। कई भाई कहते हैं कि मेरे पास केचुए जीवित हैं लेकिन खाद तैयार नहीं होता। 90% से ज़्यादा नमी बना के अगर आप रखोगे तो आपको खाद नहीं मिलेगा। ये आपके लिए एक नई बात है कि 90% से ज़्यादा नमी हो जाए तो खाद क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उचित नमी में ही खाद तैयार होता है। जब ज़्यादा नमी होती है तो भी केचुआ खाद नहीं बनाता है, वो खाता है, मल निकाल देता है, और जो मल त्याग करता है, जो वर्मी बनता है, वो वर्मी दोबारा से पानी में घुल जाता है, वो दानेदार बनता ही नहीं है। इस प्रकार से जब हम यूनिट को चेक करते हैं कि भी हमारे यूनिट में खाद बना या नहीं बना, तो हमें बना हुआ नहीं मिलेगा। अगर किसी किसान भाई के, किसी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने वाले के ये समस्या है कि मेरी यूनिट में खाद नहीं बन रहा है, तो उसको आप देखें नमी ज़्यादा तो नहीं है, उसकी नमी को लगभग 15 दिन तक कम कर दें, 15-20 दिन तक नमी कम करें, यानी कि उसके अंदर पानी का छिड़काव रोक दें और यूनिट को ढक के रखें। जब 15-20 दिन के बाद में आप देखोगे आपने पानी नहीं छिड़का, तो आपको छोटे छोटे दाने से, बारीक दाने से आपके खाद के ऊपर से मिलेंगे। अब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि खाद तो तैयार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी से,
हमारी गलती से हम खाद नहीं बना पा रहे थे। तो किसान साथियों, आज मैं आपसे इतना ही शेयर करना चाहता था, साझा करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको जानकारी दी है केचुए से संबंधित, ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए हर दिन एक नई वीडियो लेके आता हूं। हर प्रकार की जानकारी आपको दूंगा, कृषि से संबंधित, पशुओं से संबंधित, ऑर्गेनिक खेती, रासायनिक खेती, हर प्रकार की जानकारी आपको एक ही मंच पर मिलेगी, और वो मंच है म्हारी खेती म्हारे पशु यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों, कल एक नई जानकारी के साथ फिर मैं आपसे विचार साझा करूंगा, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।